नमस्कार, वेलकम इन टीआईजी। आज हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पहला वीडियो लेके आए। इसमें हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसमें क्या क्या कंसेप्ट्स है स्मार्ट मनी कंसेप्ट जब हम सीखेंगे। एडवांस कंसेप्ट से हम थोड़ा सा अभी पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये सबसे बेसिक लगता है। इसके बाद में कुछ बेसिक्स आएंगे, कुछ 5-6 और बेसिक्स वीडियो आएंगे, फिर हम एडवांस में जाएंगे। अभी स्मार्ट मनी कंसेप्ट है क्या, ये क्या है, ये सारा चीज़ आप एक बार गूगल कर लो, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है। जो एक्चुअल प्राइस एक्शन का नेक्स्ट स्टेप अगर बोलो आप, एग्रेसिव वाला जो ट्रेड सेटअप है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ एंट्री मॉडल्स होते हैं बाई साइड में, सेल साइड में, ये सारे हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है ना। अभी पहले हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें दो टाइप आएंगे। पहला है आपका बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हम बीओएस नाम से जानेंगे। देखो ये थोड़ा सा डाउ थ्योरी की तरह ही लगेगा, बट ऐसा नहीं है, ये डाउ थ्योरी नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये मल्टीपल लेग्स के साथ, इंटरनल लेग्स के साथ अगर देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अभी इस वीडियो में थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्सिटी एंड में बढ़ाएंगे। अभी स्टार्टिंग में मैं जितना हो सके उतना बेसिक्स आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और इसमें देखेंगे हम कहाँ से एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। और एंट्री बनाते वक्त हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से आपका एंट्री बनेगा बॉटम साइड में, क्योंकि आपका इस एरिया में एंट्री होना चाहिए। एंड टारगेट भी आपको कैसे लेना है, इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी के साथ में। हम ये एडवांस कंसेप्ट है लिक्विडिटी में, अभी कुछ वर्ड एडवांस यूज़ करूँगा, डोंट वरी। जब ये बेसिक्स स्मार्ट मनी कंसेप्ट के 7 से 8 वीडियो आ जाएंगे तब आपको अच्छा खासा बेसिक्स पे कमांड आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल, जो हमने डाउ थ्योरी में देखा था, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक होगा, अगेन ब्रेक होगा, अगेन ब्रेक होगा, ये हमने सिंपल डाउ थ्योरी में सीखा है, ठीक है। बट आपको डाउ थ्योरी में एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री नहीं देगा, आपको यहाँ पे पिन पॉइंट सिंगल कैंडल पे एंट्री मिलेगा। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का आप अगर कहीं और जाके चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। और पिन पॉइंट एंट्री एक स्नाइपर एंट्री लेने के लिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम आगे जाके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आगे जाके, अभी तो फिलहाल हम सिंपल से देखेंगे। डाउ थ्योरी क्या है, हमने देखा था कि प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट होता है तो हम सोचते हैं कि हाँ देयर इज़ अ बाइंग पॉइंट, तो हम बोलते हैं कि इसको बाइंग पॉइंट कहेंगे। इसको B0, अगर इसको B0 कंसिडर करोगे तो इट्स अ B1 पॉइंट एंड B2 पॉइंट, ठीक है। तो हम यहाँ कहीं लेने की कोशिश करते हैं। और डाउ थ्योरी में मैंने और एक चीज़ बताया आपको कि ऐसे डायनेमिक ट्रेंड लाइन पे आप यहाँ पे डायनेमिक एंट्री भी बना सकते हो, ठीक है। बट क्या होता है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं चलता है डाउ थ्योरी। बहुत बार क्या होगा कि मार्केट राइज होगा, एक ब्रेक करेगा, मार्केट यहाँ पे डायनेमिक ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, फिर नीचे चला जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ होगा। सिंपल बेसिक्स अगर आप डाउ थ्योरी जानते हो, एडवांस वाला डाउ थ्योरी अगर नहीं जानते हो तो हम उसमें आपको एंट्री यहाँ पे मिलेगा और आप यहाँ पे ट्रेड स्टॉप लॉस खा जाओगे, और यहाँ पे जो एंट्री होता है उनका जो है ट्रेड टारगेट आ जाता है। बट ये एडवांस डाउ थ्योरी में आता है। और आप इस तरह से कह सकते हो कि एक एडवांस डाउ थ्योरी यानी ही एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है। और इसमें आपको स्ट्रॉन्ग लोज एंड स्ट्रॉन्ग हाइज का, सॉरी वीक हाइज का यहाँ पे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी डाउ थ्योरी में हमने इतना ही देखा था कि हायर हाइज एंड हायर लोज होता है, ठीक है। बट स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, एसएमसी ट्रेडिंग में हम क्या देखेंगे, वीक हाइज एंड स्ट्रॉन्ग लोज का कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। ये कब स्ट्रॉन्ग लो होता है, ये कब वीक हाइज होता है, ये कैसे समझ में आए, एंड कैसे हमें स्ट्रॉन्ग लोज पे एंट्री मिलेगा, किस तरह से हमें यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री मिलता है, और फिर ये वीक हाई को कैसे ब्रेक करता है, ये सारा चीज़ हम अभी इसी कंसेप्ट में देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग हाई एंड स्ट्रॉन्ग लो का कंसेप्ट क्या है देख लेते हैं एक बार। स्ट्रॉन्ग लो तभी कंसिडर किया जाएगा जब प्रीवियस स्विंग हाई को, जो वीक हाई होता है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग हाई जो होता है आपका, जो प्रीवियसली यहाँ पे हाई कंसिडर किया गया है, स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग लो जब भी ब्रेक होता है, यहाँ पे क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। कैंडल क्लोज होना ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। अगर प्रीवियस स्विंग हाई पे मार्केट अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है या फिर जस्ट अ वीक क्रिएट करता है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज़ नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑलवेज रिमेंबर दिस। हम डाउ थ्योरी में इसको डाउ थ्योरी ब्रेक मानते हैं, बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमें बहुत केयरफुल रहना होता है, बिकॉज एक लिक्विडिटी कंसेप्ट का यहाँ पे टॉपिक आता है, उसको भी हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको क्लोजिंग प्रायोरिटी देना है, क्लोजिंग पे प्रायोरिटी देना है, एक पहला कंडीशन आप याद रखो ये।
और ये मस्ट कंडीशन है, क्लोजिंग कैंडल क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैंडल कैसा हो इससे नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 2-3 कैंडल में हम देखेंगे कि आगे भी क्या बिहेवियर होता है, वो सारा भी कंडीशन हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब कैंडल प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करता है देन ये स्ट्रॉन्ग लो कहलाएगा। देखो प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे जा रहा 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 है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स तक मार्केट में यहाँ पे इसका इस पॉइंट का कुछ वैल्यू नहीं है, ये खुद को कुछ भी नहीं कहलाएंगे, इसको सिंपली हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। इंड्यूसमेंट क्या है यह आगे आपको सीखने को मिलेगा, अभी जस्ट इस पे ध्यान मत दो। जब तक प्राइस यहाँ पे 1 पे था दिस इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग लो, 2 पे था नॉट अ स्ट्रॉन्ग लो, 3 पे था नॉट अ स्ट्रॉन्ग लो, 5 पे, फिर यहाँ पे जब प्राइस ने क्लोज किया देन ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा, ये कहलाएगा स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है। ये कंसेप्ट दिमाग में फिट कर लो। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है, ठीक है, तो ये 0.1 2 3 4 के बाद में मार्केट क्लोज करता है और तुरंत नीचे भी आता है ना, तो भी ये स्ट्रॉन्ग लो ही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लो का देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है इसका, क्यों मैं बताऊंगा आगे जाके, क्योंकि आपको इसी एरिया में बाइंग करना है, ठीक है। एक डॉट बाइंग हम कैसे रिस्क रिवॉर्ड जो है आपका 1:17 1:25 इस तरह से ट्रेड बनाने के लिए एक पिन पॉइंट एंट्री होना ज़रूरी है। ये सारे ट्रेड सेटअप आपको बनाने के लिए, इस तरह से ट्रेड सेटअप बनाने के लिए आपको एसएमसी सीखना ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्ट्रॉन्ग लो एंड स्ट्रॉन्ग हाई, वीक लो एंड वीक हाई कंसेप्ट, ठीक है। जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक आपको रेंज कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, और रेंज अगर समझ नहीं आए तो कुछ नहीं आया, ठीक है। एसएमसी का एक आपको एस भी नहीं आएगा यहाँ पे, नॉट अ सिंगल, आप इसमें कुछ भी नहीं हो, मतलब आपका यहाँ पे बेसिक भी पक्का नहीं है। तो आपको स्ट्रॉन्ग लो और स्ट्रॉन्ग हाई, वीक लो वीक हाई, ये वाले सारे कंसेप्ट आपको बहुत केयरफुली देखने, इसीलिए स्टार्टिंग का पॉइंट ही मैंने ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर का लाया, बिकॉज इधर ही से हम बेस बनाएंगे तो ये ईजी जाएगा और ईजी जाएगा, ठीक है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग लो कंसिडर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लो के बाद में हम इसको यूज़ करेंगे जब ये ब्रेक हुआ है, दैट मीन्स आपका ऑटोमेटिकली ये वीक हाई हो जाएगा, बिकॉज ये ब्रेक कर रहा है इजीली। अगेन इसने न्यू हाई क्रिएट किया, न्यू हाई क्रिएट करने के बाद में देखो यहाँ पे हमें रिवर्स कैसे हो रहा है, ये सारा चीज़ हम आगे जाके थोड़ा सा देखेंगे, बट ये जब भी वीक हाई बनाएगा दैट मीन्स अभी ये स्ट्रॉन्ग हाई है। जब भी नीचे स्ट्रॉन्ग हाई होता है आपका ड्रॉप होता है, ये करेक्शन बोला जाएगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी स्ट्रॉन्ग लो सस्टेन है नीचे के साइड में, देन जब भी ये निगेटिव फॉल करता है दिस इज़ ऑलवेज अ करेक्शन, ठीक है। ये 90% ऑफ द करेक्शन होता है। एक टाइम में ऐसा होगा कि ये आपका स्ट्रॉन्ग लो तोड़ जाएगा, तब हम यहाँ पे कुछ अलग से सिस्टम बनाएंगे और वहाँ पे एंट्री मॉडल बनता है आपका निगेटिव साइड का, वो एक रिलेटिव टू डव थ्योरी है, उसको हम थोड़ा सा हाँ बाद में साइड में रख के फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर देखेंगे इसमें एक रेंज का कंसेप्ट है, जब ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे जो भी इसने क्लोजिंग प्राइस है या फिर ये टॉप प्राइस है और ये बॉटम प्राइस है, इसको कहेंगे हम एक्चुअल रेंज, ये है आपका रेंज, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बुलिश रेंज, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो एंड वीक हाई कंसिडर हो रहा है, यहाँ पे वीक हाई रेंज क्रिएट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लो है मतलब ये आपका बुलिश रेंज होगा, दैट्स इट, ठीक है, इतना याद रखो। अगेन देखो रेंज में यहाँ पे करेक्शन आया, नेक्स्ट जो लो बनाया और इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे इसने क्लोज किया, उसके बाद में ये आपका रेंज होगा नेक्स्ट रेंज। तो ये आपका पहला रेंज है, ये दूसरा रेंज है, इसके बाद में ये तीसरा रेंज है आपका, ठीक है। और बुलिश मार्केट में क्या होता है, रेंज आपका एक्सपांड होते रहता है, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर, और आपके रेंज के अंदर ही मार्केट ड्रॉप करेगा और इस पॉइंट में हम एंट्री करेंगे, इस पॉइंट पे हम एंट्री करेंगे। कैसे करना है अभी ध्यान मत दो उसके ऊपर, ठीक है। अभी सिंपल इतना याद रखो, जो भी स्विंग हाई ब्रेक किया जाता है यहाँ पे, जो भी स्विंग हाई ब्रेक होता है यहाँ पे क्लोज के साथ में, तब हम इसको स्ट्रॉन्ग लो कहेंगे। अभी इतना याद रखो बस, ठीक है। और जिस वाले एरिया में स्ट्रॉन्ग लो कंसिडर ऑलरेडी डिपेंड हो चुका है, तब आपका ये जो हाई होगा पुल बैक,
ये आपका वीक हाई रहेगा जब तक ये स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक होके क्लोज नहीं होता। ठीक है, अभी इसको मैं फ्रेश दिखाता हूँ थोड़ा सा। नाउ देखो ये स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है। नाउ मार्केट यहाँ से फॉल किया, समझो इस एरिया में फॉल किया, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया, दिस इज नेगेटिव कैंडल, और यहाँ पे मार्केट ने नीचे की साइड में क्लोज कर दिया। तब जाके हम इसको मानेंगे ये है आपका स्ट्रॉन्ग हाई। ठीक है, क्यों इसको स्ट्रॉन्ग हाई मानेंगे? बिकॉज इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, प्रीवियस रेंज को ब्रेक किया है। देखो मैंने बोला था ये आपका रेंज है, थर्ड रेंज है, और इसने ब्रेक किया है। नाउ ये जो करंटली जो रेंज बना है ये पहला रेंज है बियर साइड में। ठीक है, क्लोज किया, दैट इज द बियर साइड का पहला रेंज है। नाउ रेंज के अंदर ड्रॉप करेगा, मार्केट वीक हाई क्रिएट करेगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, एक स्ट्रॉन्ग हाई फिर से क्रिएट करेगा एंड देन वीक लोज यहाँ पे क्रिएट करेगा। क्योंकि वीक लोज क्यों है यहाँ पे? बिकॉज ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर रहा, यहाँ पे रेंज ब्रेक नहीं कर रहा है। सिंपली प्रीवियसली क्या हो रहा था यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग लो, इसीलिए हम कहेंगे बिकॉज यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे अगर लो ब्रेक करेगा तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग हाई, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अगर एक बार समझ में आ गया इंटरनल और एक्सटर्नल कंसेप्ट के साथ में तो आपको बहुत इजी जाएगा। अब अगले कंसेप्ट में देखेंगे, थोड़ा सा हम रियल एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा सा इजी जाएगा। नाउ देखो मार्केट यहाँ पे फॉल किया, फॉल करने के बाद में ये जब कैंडल आया, ये ग्रीन कैंडल जब आया, तभी हम इसको स्ट्रॉन्ग लो कहेंगे। ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग लो होता है इस एरिया में, दैट मीन्स ये पुल बैक लेगा, अगेन अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, तो ये वीक हाई कंसिडर होगा। जब भी स्ट्रॉन्ग लो यहाँ पे ब्रेक देगा देन ये वीक हाई होगा। ठीक है, अगेन मार्केट ऊपर आया, करेक्शन किया, अगेन अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर मार्केट समझो यहाँ से नीचे की साइड क्लोज करेगा, इस स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक करेगा, नाउ वी आर बियरिश, यहाँ पे हम बियरिश होंगे। नाउ अब इस फ्लो में आप कुछ भी कर लो, अगर बाइंग साइड में हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है। अब बाइंग साइड में जो भी ट्रेड सेटअप बनाओ उसमें आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग लो एरिया एंड वीक हाई एरिया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3 और रेंज 4। यहाँ पे रेंज जो है ये एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाइज के ऊपर हाइज और लोज के ऊपर लोज क्रिएट हो रहे हैं। दैट मीन्स इसको कहेंगे हम पूरा का पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपर साइड में हो रहा है, और ये है आपका बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको कंबाइनली अगर हम देखेंगे तो इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं बुलिश ऑर्डर फ्लो। ठीक है, बुलिश ऑर्डर फ्लो के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये हम आगे कंसेप्ट में देखेंगे थोड़ी देर के बाद में। और इस वाले बुलिश ऑर्डर फ्लो में सेलिंग नहीं करना है, ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ बाइंग करना है आपको, और बाइंग ही प्रीफर होगा, और उसी में आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक है, निगेटिव साइड नहीं जाना है। और जब मार्केट निगेटिव स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक करेगा तब आप पुल बैक में शॉर्ट कर सकते हो, वो आपका टेक्निक याद रखना है ऑलवेज। ठीक है, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ पे, इस पुल बैक में सिर्फ आपको बाइंग का सोचना है, ऊपर गया फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, फिर इस पुल बैक में सिर्फ आपको बाइंग का सोचना है। कहाँ पे करना है ये हमें बाद में समझ में आएगा, अभी इतना समझो आप, बस रेंज एक्सपांड हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हाइज, स्ट्रॉन्ग लोज, वीक हाइज, वीक लोज का कंसेप्ट हम सीख रहे हैं। अब जब आप यहाँ पे पुल बैक में ये नहीं रहेगा, जब ये स्ट्रॉन्ग लो जब ब्रेक किया जाता है, दैट मीन्स इस वाले सप्लाई से कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सेल कर रहा है, इसीलिए ये पॉइंट ब्रेक हुआ ना। इसीलिए देखो ये स्ट्रॉन्ग लोज ब्रेक नहीं होता है यहाँ पे, क्यों नहीं ब्रेक हो रहा है? बिकॉज इस एरिया में जो ड्रॉप आ रहा है ये नॉर्मल ड्रॉप है, और यहाँ पे जो सेलर है ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं है। ठीक है, और बायर जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मार्केट ऊपर ब्रेक कर पा रहा है, वीक हाइज को ब्रेक कर रहा है, इजीली कॉमनली ब्रेक कर रहा है। ठीक है, एंड जब भी मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा निगेटिव साइड में, इट्स अ बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट पुल बैक में सेल किया जाएगा। यहाँ पे फिर सेल करेंगे, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेल पॉइंट यूज़ करेंगे, सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे, और इसको बोलेंगे हम बियरिश ऑर्डर फ्लो। ये है हमारा बुलिश ऑर्डर फ्लो, और ये हमारा फ्लिप एंट्री होता है, ये बाद में मॉडल सिखाऊंगा मैं आपको। इट्स अ चॉक एंट्री, ये आगे जाके कंसेप्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार निगेटिव साइड का भी देख लेते किस तरह से ये फॉर्म होता है। यहाँ पे जैसे हमने बाइंग साइड में देखा था, स्ट्रॉन्ग लोज क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लो कैसे आइडेंटिफाई करना है क्या नहीं, ये समझ में आएगा, डोंट वरी। अब स्ट्रॉन्ग हाईज हमें कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे यहाँ पे,
जब मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है बियर साइड में, जब मार्केट यहाँ पे क्लोज करेगा दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग हाई है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग हाइज के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इस एरिया में से मार्केट फिर से गिरेगा। अगेन अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, वीक लो के वजह से मार्केट नीचे टारगेट लेगा, फिर इस जोन में कहीं आएगा मार्केट और स्ट्रॉन्ग हाई क्रिएट करके यहाँ पे मार्केट फॉल कर जाएगा। अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आएगा, फिर से हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हमें यहाँ से फॉल करने को मिलेगा। अगर मार्केट फॉल वाला जो ट्रेड है हमारा गलत हो जाएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा, दैट इसी वक्त हम समझेंगे कि भाई ये पॉजिटिव ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में हमें इसके पुल बैक में हमें फिर से बाइंग करना है, ना कि सेलिंग करना है, ठीक है। वैसे ये इतना इजी भी नहीं है, सॉरी, इसको थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट हम जब मिक्स करेंगे तब आपको और इजी लगेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, एक पुल बैक है, वैलिड पुल बैक के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। अब ये इसी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट आएगा एंड देन फॉल करेगा, ठीक है। ये एग्जांपल वायबल नहीं है बिकॉज ये सिंगल लेग है, तो इसमें कभी कभी गैप भी क्रिएट करता है एंड देन फॉल करता है। इसमें कैसे एंट्री करना है क्या नहीं अभी ध्यान मत दो, बस आप स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लोज का कंसेप्ट अभी इतना ही ध्यान दो तो मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग लोज जो है आपके सस्टेन रहेंगे, जिसने भी ब्रेक किया है यहाँ पे वो आपका सस्टेन रहेगा। इसका स्टॉप लॉस भी आप यूज़ कर सकते हो, ट्रेलिंग भी यूज़ कर सकते हो। वही लेग को आपको इस्तेमाल करना है जिसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, सेम यहाँ पे भी, ठीक है। यू कैन यूज़ दिस आल्सो बिकॉज यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। सो इसका भी देखो स्विंग हाई नहीं जाएगा। अब अगर यहाँ पे कंपेयर करके देखो तो ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई थोड़ा सा नीचे है, तो इस साइड में अब ये भी एक सस्टेन रहेगा, यहाँ पे ट्रेलिंग एग्रेसिवली होगा आपका। और जिस वक्त आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर उल्टा पड़ेगा तब आपको समझना है यहाँ पे आपका ट्रेलिंग जाएगा और यहाँ पे आपको एग्जिट करना है और बुलिश साइड में सोचना है। उसके बाद में तुरंत बुलिश नहीं सोचना है, ऑर्डर फ्लो के साथ हमें ट्रेड करना है। ऑर्डर फ्लो के साथ अगर ट्रेड करोगे तो बेहतर रहेंगे, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, यहाँ पे आपका सप्लाई रहेगा, यहाँ पे आपका सप्लाई रहेगा, इस एरिया में सप्लाई है, दीज आर द सप्लाई पॉइंट्स। इस एरिया में आपका सप्लाई रहेगा यहाँ पे भी, और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, दिस इज सप्लाई एरिया। और इसी लेग में, इसी रेंज में हमें कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख के उसी से हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये रेंज हमको बाद में जाके एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा, इस तरह से हम आगे सोचेंगे, ठीक है। एसएमसी बैच में हम एडमिशन स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें सिर्फ आपको एस्प्रेसो पे अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। इस पे आप अगर ज्वाइन करते हो तो डेली आपको वेबिनार लिंक भी मिलेंगे और 1 मंथ का प्रीमियम कॉल्स भी फ्री मिलेगा। टोटली स्मार्ट मनी कंसेप्ट को रिलेट करके हम इसको देखेंगे। आपको इसमें वीकेंड वेबिनार्स का एक्सेस भी मिलेगा। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करोगे तो हमारा, वो तो फ्री मिलेंगे आपको। और अगर आपको प्रॉपर एसएमसी बैच में एडमिशन करना है तो एस्प्रेसो बाय शेर खान में आप नीचे लिंक दिया है, उसमें क्लिक करके अकाउंट ओपन करिए और मैसेज सेंड करिए, स्क्रीनशॉट सेंड करिए और उसको वेरीफाई करने के बाद में आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके बाद में देखेंगे टाइप ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी सिंपली हम जो डाउ थ्योरी देख रहे थे, ब्रेक हो रहा था प्रीवियस साइड में, डाउन साइड में जब ब्रेक हो रहा था, इट्स वेरी इजी कंसेप्ट। एक्चुअली ये किताबों में बहुत सही लगता है, बट एक्चुअल में जो वेरिएशन आता है इंटरनल स्ट्रक्चर के वजह से ये हमें समटाइम कंफ्यूज कर देता है। बिकॉज रेंज अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यही आपका वीकनेस है इन द स्मार्ट मनी कंसेप्ट, और यहीं पे मोस्टली लोग ट्रैप हो जाते हैं और एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप आप नहीं सीखते। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेंज का कंसेप्ट भी आएगा, डोंट वरी। नाउ सी यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ने, बट यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग जो लो क्रिएट हुआ था ये ब्रेक कर दिया है, इसीलिए ये तुरंत कन्वर्ट हो गया वीक लो में। ये अभी वीक स्ट्रॉन्ग लो नहीं रहा, यहाँ पे आपका डिमांड फेल हुआ है, ठीक है। इन दिस एरिया जब प्राइस इसको गो थ्रू करेगा, इसके थ्रू नीचे पास करेगा, तब आपको समझ में आना चाहिए दिस इज़ अ डिमांड फेल्यूर एंड सप्लाई जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग होने लगा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है ये रिलेटेड होते हैं, इसको बोलते हैं सप्लाई डिमांड फ्लिप एंट्री। एंट्री में आपको कैसे एंट्री करना है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अभी अगर यहाँ पे देख रहे हो तो ये स्ट्रॉन्ग हाई तभी होगा जब इसके नीचे प्राइस क्लोज करेगा, यस। तो कंसिडर करते हैं यहाँ पे प्राइस क्लोज किया है एंड ड्रॉप किया है, तो हमारा अभी करंट रेंज देखोगे तो दिस इज़ द रेंज, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे रेंज है
और ये रेंज जो है, इसके रेंज के अंदर मार्केट स्ट्रॉन्ग हाई क्रिएट करके इसमें फ्लो के साथ नीचे के साइड में ब्रेक किया है। नाउ जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था तो हमें कंसिडर नहीं करना है कि दिस इज़ द रेंज। एक्चुअल जो रेंज है हमारा, जो स्ट्रॉन्ग हाई जो है हमारा, स्विंग हाई जो है ये है हमारा। तो हमारा जो न्यू रेंज जो इस रेंज को ब्रेक किया है, हमारा न्यू रेंज जो सेकंड रेंज जो है हमारा ये है, ठीक है। नाउ अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये गलत कंसेप्ट है। यहाँ पे वीक लो का स्ट्रॉन्ग लो कंसिडर नहीं होगा। अगर इसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानोगे तो ये आपके लिए ट्रैप होगा, ठीक है। ये है बायर साइड ट्रैप, हम इसको बोलते हैं बायर साइड लिक्विडिटी स्विप ट्रेड सेटअप। ये ट्रेड हमें करना है, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल कंसेप्ट पता है तो ये सारे ट्रेड सेटअप आपको मिलेंगे, बट अगर एक्चुअल में देखोगे तो यहाँ पे आपका रेंज है, करंट रेंज यहाँ पे चल रहा है, दूसरा रेंज यहाँ पे चल रहा है, और प्राइस रेंज के अंदर आके फिर मार्केट ने फॉल किया है, ठीक है। मार्केट इसी के ऊपर जाके फॉल करेगा, क्यों करेगा ये आगे लिक्विडिटी कंसेप्ट में आपको देखने को मिलेगा। बट अगर थोड़ा सा क्लोजली देखोगे ना, यहाँ पे भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगेगा, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगेगा। तो ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। सिंपली हमें लग रहा है यहाँ पे कि ये बुलिश टर्न हो चुका है। एक्चुअली दीज आर नॉट द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक है। इसमें हम सिंपल वर्ड यूज़ करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें आपको अगले कंसेप्ट में आएंगी, क्योंकि ये कुछ एडवांस कंसेप्ट है, मुझे अभी नाम लेना पड़ रहा है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। पर डोंट वरी, 2-4 क्लास के बाद में आपको और इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो इस वाले जब तक स्ट्रॉन्ग हाइज को ब्रेक नहीं करेगा, अभी हमने जस्ट बोला था मार्केट तब तक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता तो हाँ, यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करता, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलता अगर प्राइस ऊपर जाता, और इस ड्रॉप में कहीं मैं बाय करता, ठीक है। इसमें सिर्फ बाइंग करता, ना कि मैं सेल करता, और इस टॉप को मैं सेल भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज एक्चुअल जो रेंज है मेरा ब्रेक हो रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा एक्चुअल रेंज अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, और यहाँ पे ब्रेक ना होना ही मेन टॉपिक है, ठीक है। तो हाई ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे कहीं आपको छोटा सा फ्लिप एंट्री मिलेगा, यहाँ पे भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा, एंड देन यू कैन ट्राई दिस ट्रेड, ठीक है। तो इसको ट्रेड को कैसे बनाना है हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो वीक लो को ये किस तरह से ब्रेक किया है, ठीक है। एक हायर हाइज, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर इन द बियरिश रेंज, ठीक है। ये बुलिश स्ट्रक्चर इन द बियरिश रेंज। जब भी बियरिश रेंज में आपको बुलिश स्ट्रक्चर मिलेगा या फिर बुलिश राइज मिलेगा, तब आपको समझना है ये सिर्फ ट्रैप कर रहा है। ये बायर्स को, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बायर्स को, ये इमेच्योर जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स है या फिर रिटेलर है या फिर अदर जो नोविस ट्रेडर है, इनको ये बस सिंपली ट्रैप कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रैप करके मार्केट में नीचे गिराएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होगा, इसलिए इस तरह से मार्केट चलता है। एंड देन हम यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करेंगे, बट हमें लोकेशंस पता होता है तो हम वहीं पे शॉर्ट करेंगे, ना कि यहाँ पे बाय करेंगे। हाँ, आप इस एरिया में बाइंग कर सकते हो, बट ये बहुत ही डाउन वोलेटिलिटी वाला बाइंग साइड हो सकता है, बहुत ही फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, तो इसमें स्टॉप लॉसेस हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस निगेटिव में या फिर इस लो वोलेटाइल स्ट्रक्चर में बाइंग नहीं करना है, इस हाई वोलेटाइल में और एक स्ट्रेंथ वाले स्ट्रक्चर में ही हमें एंट्री करना है, उसी का हमें इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे देखो आपका रिस्क रिवॉर्ड R5+ से भी ज़्यादा आपको ट्रेड मिलेगा, डोंट वरी। तो ये कैसे बनाना है, किस तरह से इसको स्ट्रक्चर में देखना है, ये सारा कंसेप्ट आपको आगे सीखने को मिलेंगे अगले कंसेप्ट्स में, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो पहला हमने देखा यहाँ पे सिंपली मार्केट हाई बनाएगा, फॉल करेगा, ठीक है। ये पहला टाइप है जो हम यहाँ पे देख रहे थे, इट्स अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टाइप 1। दूसरे में क्या करेगा, एक पुल बैक लेगा एंड देन ब्रेक करेगा, तभी भी ये हम कंसिडर करेंगे दिस इज़ अ रेंज, ठीक है। रेंज कैसे कंसिडर करना है ये देखेंगे। अब इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर यूज़ करोगे तो बहुत सारे आते हैं ना। अब देखो यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, ये रेंज है, ये निगेटिव रेंज है समझो, तो मार्केट देखो यहाँ पे कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका कुछ लेना देना नहीं है हमें, इसका मतलब ही नहीं है, हमें ये ट्रेड यहाँ पे कहीं करना ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा
ट्रेडिंग स्टाइल नहीं होगा। जब मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, एक निगेटिव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, एक लोअर हाइज लोअर लोज क्रिएट करेगा, देन हमको ट्राई करना है कोई निगेटिव साइड के ट्रेड सेटअप। उसको कैसे बनाते हैं, हम किस तरह से इसको एंट्री करेंगे, यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री कैसे करेंगे, ये लैटर पार्ट में आएगा, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक निगेटिव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, यहाँ पे निगेटिव रेंज में निगेटिव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक एंट्री पॉइंट होता है। इसमें पिन पॉइंट एंट्री बनाने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एंड देन मार्केट यहाँ से फॉल करेगा और जो वीक लो था वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, दैट्स इट। और यहाँ से बाइंग नहीं करना है। बहुत बार क्या करते हैं ना लोग, इसको एज अ डबल बॉटम समझ के इसको बाय करने लगते हैं। दैट्स वाई मार्केट में ऑलवेज डबल बॉटम आपको ट्रेड सेटअप बनाते हुए नहीं देखना है। आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस साइड में है, रेंज कौन से साइड में चल रहा है, उसको देख के आपको डबल टॉप ट्रिपल टॉप देखना है या फिर डबल बॉटम बाय करना है। ये आपको समझ में आएगा जब आप रेंज का कंसेप्ट क्लियरली समझ पाओगे, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ एंट्री है आपका, यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये है आपका पुल बैक लेके फॉल करेगा, तो स्टिल दिस इज़ द रेंज। और इसमें अगर देखोगे तो दिस इज़ द टॉप एंड दिस इज़ द बॉटम। तो ये हमारा करंट रेंज एक्सपांड किया गया। प्रीवियस रेंज यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। और प्रीवियस रेंज यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस रेंज है, इसमें कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। दीज ऑल आर इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो मार्केट इस बियरिश रेंज में यहाँ पे फंसाएगा बायर्स को, यहाँ पे फंसाएगा बायर्स को। ये ब्रेकआउट तो बहुत सही है, ठीक है। और यहीं पे पैटर्न बनाता है मार्केट, हेड एंड शोल्डर बनाया एंड देन फॉल किया, ठीक है। तो बायर साइड में आप अगर इसको एज्यूम कर लोगे इट्स अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये गलत है, ठीक है। इसमें और क्लियरिटी आएगा, जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे तो और क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस टाइप में होते हैं। और सिर्फ अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो गलत है। डिफरेंट टाइप के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इस तरह से पैटर्न करके भी आता है बहुत बार, यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करेगा एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, या स्टिल दिस इज़ द रेंज एंड इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एरिया। मार्केट फिर ऊपर जाएगा, इसको स्विप करके गिरेगा, ठीक है। हम ये ट्रेड बनाएंगे, कैसे ट्रेड बनाना है, कैसे पुल बैक का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारे कंसेप्ट हम देखेंगे एंड देन आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से आपका पिन पॉइंट एंट्री बनेगा, ठीक है। तो स्लोली आगे बढ़ेंगे। नाउ बुलिश ऑर्डर फ्लो का थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, इसके बाद में बेरिश वाला भी समझ लेंगे। देखो क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम। देखो ये तो सिस्टेमैटिक किताब की डेफिनेशन है कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, बट एक्चुअल जब प्राइस देखते हो ना तो इसमें इस तरह से वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। ये 2-3 टाइप जो है यहाँ पे इसी वेरिएशंस का एक अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हो। देखो इस साइड में क्या हो रहा है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग लो है। स्टिल देखो इसने प्राइस ड्रॉप किया है, स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक किया है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि प्राइस को ये नहीं करेगा, ये इस स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे विक्स क्रिएट करके एक फेक क्रिएट करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। क्लोजिंग नहीं है यहाँ पे, या फिर वी शेप रिकवरी होगा यहाँ पे, या फिर ट्विन कैंडल ब्रेकआउट होगा। ये क्यों होता है ये बाद में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये कंसेप्ट, बिकॉज इट्स अ इंड्यूसमेंट में यहाँ पे ट्रैप करके मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। फिर से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग लो, फिर से यहाँ पे मार्केट आपका दिस इज स्ट्रॉन्ग लो, तो मार्केट स्विप करके भी जाता है कभी कभी, इसको डिमांड की तरह देखना है आपको, एंड देन यहाँ पे आपको फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेगा। तो इस टाइप में बहुत बार ये कॉमन स्ट्रक्चर है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में। इतना सिस्टमेटिक होता तो सारे लोग पैसे बनाते। अब हमें जो सीख रहे, जो लोग अच्छे एडवांस कंसेप्ट सीख रहे, उनका फिर कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रक्चर अगर मार्केट बनाता तो इट्स वेरी इजी प्लेस टू मेक अ मनी। तो ऐसा याद रखो ऑलवेज कि ये नहीं होता है। अगेन यहाँ पे देखो इट्स अ वेरिएशन, अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो रेंज कैसे एक्सपांड कर रहा है, प्रीवियस रेंज कहाँ था, यहाँ पे इस एरिया में था। नाउ ये इसने एक्सपांड किया, देखो राइजिंग है यहाँ पे, अगेन इसने ये रेंज क्रिएट किया, फिर से ये रेंज क्रिएट किया और ये रेंज क्रिएट किया। इसी को बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये है आपका सिंपल ऑर्डर फ्लो, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्डर फ्लो, एंड ये तो मतलब इसको आप कैटेगरी में 10 नंबर दे सकते हो, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में 10 नंबर दे सकते हो इसको, 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज ये समझ नहीं आएगा आपको बहुत बार। इसमें थोड़ा सा आपको रेंज का कंसेप्ट पता होना चाहिए एंड इंड्यूसमेंट का टेक्निक पता होना चाहिए विद रेंज के साथ में, तब जाके आपको इस समझ में आएगा। ये 2 एग्जाम्पल में आप इजीली ट्रेड सेटअप बना सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कोई भी
स्ट्रॉन्ग लो को वायलेशन नहीं है, बट ऐसे स्ट्रक्चर में आपका एक स्टॉप लॉस जाएगा। स्मार्ट मनी ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, डोंट वरी, बहुत ही रेयर स्टॉप लॉस से सेट होते हैं, तभी जाके ये आपको समझ में आएगा। तो बुलिश ऑर्डर फ्लो एंड बीरिश ऑर्डर फ्लो में वेरिएशंस होते हैं बिकॉज ऑफ द रेंज कंसेप्ट के वजह से, ठीक है। तो अगर आज से मार्केट को आप रेंज की तरह देखना शुरू करोगे ना, अब रेंज में ना टाइम फ्रेम का भी एक कंसेप्ट आता है, इसको बोलते हैं LTF, लोअर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम कंसेप्ट, ठीक है। तो ये अप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच वाला ये है कंसेप्ट है हायर टाइम फ्रेम में। अब इससे अगर आप इंक्लूड करोगे इसमें तो ये और कंफ्यूज हो जाएगा, ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट हम और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, हम जो वीडियोस लाएंगे आगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, तो और हमें कमेंट भी कर सकते हो, कुछ अगर डाउट आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी आप कमेंट कर सकते हो नीचे की साइड में, तो ये इजी रहे। और जो लाइव जुड़े हैं यहाँ पे कमेंट, लाइव कमेंट में भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अगला कंसेप्ट कुछ रिलेटेड वीडियोस है, ये आप देख सकते हो, यूट्यूब हमारे चैनल पे है, इसको आप आगे जाके ये कंसेप्ट होने के बाद में आप देख सकते हो, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी कंसेप्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ज़्यादा मुश्किल सेटअप नहीं है वैसे, और इस तरीके से हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, अभी अगला जो टॉपिक रहेगा आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो एंड बीरिश ऑर्डर फ्लो ही रहेगा, इसमें थोड़ा एडवांस में जाएंगे हम, एंड ये कहीं 2-4 वीडियो के बाद में आएगा, बुलिश ऑर्डर फ्लो एंड बीरिश ऑर्डर फ्लो, एंड देन हम इसमें एंट्री सेटअप देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, चॉक एंट्री, फ्लिप एंट्री, ठीक है। एक क्लासिक एंट्री होता है उसको भी हम देखेंगे, स्वीप एंट्री होता है एक, लिक्विडिटी स्वीप एंट्री होता है, ये सारे कंसेप्ट्स आएंगे आपको। स्मार्ट मनी कंसेप्ट अभी हमने स्टार्ट किया है, तो प्राइस एक्शन के पैरेलली चलते रहेंगे जो भी वीडियोस हैं, और उसी के साथ में आपको वीकली एंड 2-3 डेज़ के वेरिएशन में आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।